देखिए नेवी की मूवमेंट कोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब चीज़ों का बॉर्डर थोड़ा नज़दीक ही पड़ता है, तो यहाँ पे सीमाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और अभी देखिए, कल भी आपको बताया था कि एक कोस्ट गार्ड का वेसल गया, सुबह में आज सबमरीन गया, और अभी ये तीसरा जो है नेवी वेसल ये भी निकल रहा है। देखिए कोस्ट गार्ड में और नेवी वेसल में एक ही डिफरेंस है, जहाज़ दोनों सेम है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, वो तटरक्षक है, और ये नेवी वेसल है जो कि इनकी कोई सीमाएं नहीं होती। अगर इनको कहीं भी जाना है तो ये जाएंगे, वो अपनी सीमाओं के अंदर ही सुरक्षा देते हैं, लेकिन सीमाओं से जब बाहर निकल के एक बात आती है काम की, तो ये हमारी नेवी उसके आगे जाती है। ये आप समझिए ना कि सिंपल भाषा में, पुलिस जो हमारी स्टेट में काम करती है, मिलिट्री है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, तो वैसे ही ये नेवी और कोस्ट गार्ड का भी है कि मान के चलिए कि कोस्ट गार्ड जो है अपना पुलिस है जो स्टेट के अंदर ही काम करेगा, लेकिन स्टेट से बाहर काम करना है तो सीआरपीएफ को आना पड़ेगा, और उससे भी लॉन्ग काम करना है तो मिलिट्री को आना पड़ेगा, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो वैसे ही हमारी नेवी है कि कोस्ट गार्ड की एक लिमिट है, लेकिन नेवी की कोई लिमिट नहीं है। इनको कहीं भी जाना होगा एज़ पर ऑर्डर ये जाएंगे, और अपने काम को अंजाम देके ये वापस आते हैं। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी। और अभी हमारे विंग कमांडर जो दुबई एयर शो में, उनका भी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को ना ध्यान में रखते हुए उन्होंने शहीद हो गए। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान जो है अपनी जान, अपने परिवार और फैमिली को सोचता है, लेकिन जो विंग कमांडर हमारे शहीद हुए दुबई के एयर शो में, उन्होंने अपने जान और अपने परिवार को नहीं देखा, उन्होंने देखा अपने देश को, क्योंकि उसके बाजू में खड़े थे बहुत से सिविलियंस। अगर वो इजेक्ट करके जाते तो हो सकता है कि फाइटर जेट का संतुलन बिगड़ के वो किधर भी जा सकता था। इसीलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट तक उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जान दे के पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी। थैंक यू गाइस।